लेकर कांग्रेस का शुद्धिकरण अभियान शुरू हुआ और अपनों के विरोध के चलते ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने गंगा का अपमान किया है। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने अंदर इतनी फूट है कि गंगा के नाम पर भी एक नहीं हो पाए। कांग्रेस का अभियान फ्लॉप हो गया है। यही हाल उपचुनाव में होगा। कांग्रेस को गंगा मैया मुक्ति देगी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभी कोरोना है, आगे अभियान दिखेगा, हमें बीजेपी को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि शुद्धिकरण अभियान कहां चलाया। कोई एक विधानसभा बता दे, कोई एक वार्ड बता दे, कोई एक गांव की चौपाल बता दे, कोई एक घर बता दे जहां पर गंगा जल की बोतलें बांटी गई हो या शुद्धिकरण अभियान के नाम पर कोई मूवमेंट करा गया हो। कांग्रेस पार्टी ने केवल मीडिया के अंदर बयान जारी करा और मीडिया में जब एक दो दिन कवरेज मिल गया उसके बाद गंगा जी को गंगा घाट छोड़कर आ गए। देखिए, उनको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दिखती, उनको गंगा जैसी पवित्र चीज़ नहीं दिख रही है, उन्हें तो सिर्फ सत्ता दिख रही है। क्योंकि सारे जो अशुद्ध थे, चाहे वो मैं तुलसी सिलावट की बात करूं, जो मिलावट के खिलावट बोलते रहते थे, मिलावट के प्रति सिलावट, पर तो वो खुद ही मिलावटी युक्त हो गए हैं। और वो क्या शुद्ध के लिए युद्ध चलाएंगे, वो क्या गंगा जल की पवित्रता समझेंगे। और इसीलिए उनको शुद्ध का युद्ध दिखेगा नहीं। उपचुनाव में उनको सब दिख जाएगा क्या शुद्धिकरण हुआ है। जनता जागरूक हो रही है और वो कांग्रेस को वोट देगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई जो शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा था यहाँ पर, हालांकि इसका पूरा जो फॉर्मेट था वो अलग था। तमाम विधानसभा सीटों पर जाकर गंगा जल देने की बात कांग्रेस कर रही थी, अब वो नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी ने इसको मौके के तौर पर लिया और कांग्रेस पर निशाना साधा। ठंडे बस्ते में यह अभियान चला गया। बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी फिर? देखिए, कांग्रेस ने रिया जिस जोर शोर के साथ उपचुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए अभियान शुरू किया था, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर विरोध के चलते वो अभियान उतने जोर शोर से नहीं दिखा। अब बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी साफ तौर पर कांग्रेस को घेर रही है और पूछ रही है कि कहाँ है आखिरकार शुद्धिकरण अभियान, और बोल रही है कि आखिरकार क्या आन पड़ी थी कि गंगा का अपमान करे। और साफ तौर पर देखिए, बयानबाजी सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए उपचुनाव में भुनाना चाहती थी कांग्रेस, गंगा जल के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहती थी, लेकिन जब अभियान नहीं चला तो अब बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है और पूछ रही है कि कहाँ गंगा जल की बोतलें बांटी गई। और ये सवाल लगातार बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। तो अब जो प्रभारी है शुद्धिकरण अभियान के, अक्षय जायसवाल ने कहा है कि हमें बीजेपी को बताने की जरूरत नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सियासत कितनी लंबी जाती है और ये कांग्रेस का जो शुद्धिकरण का जो बीजेपी पर जो दांव खेला था, क्या वह अपनी ही पार्टी पर उल्टा पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल प्रमोद, अब इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से सामने आई है? क्या कहना है कांग्रेस का कि एक बार फिर क्या इस तरह का अभियान शुरू किया जाएगा, या फिर अभियान सिर्फ 2 से 3 दिनों का था, गंगा का सहारा ले लिया गया, मीडिया में खबरें भी आ गई और उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इसको लेकर? देखिए, अर्चना जायसवाल साफ तौर पर कह रही है कि हमने तकरीबन जितना गंगा जल हमारे पास था उतने से ज्यादा और गंगा जल मंगाया है। अब वह गंगा जल कब पहुंचता है, और कह रही है कि अभी कोरोना के बड़े मामले प्रदेश भर में आ रहे हैं, कोरोना का सहारा ले रही है। क्योंकि अब देखिए, अभियान तो दिख नहीं रहा है, बीजेपी पूछ रही है तो जवाब है नहीं, तो साफ तौर पर कोरोना की आड़ में साफ तौर पर कह रही है कि आगे अभियान दिखेगा। अब देखते हैं अभियान कब दिखेगा और कब बीजेपी को कांग्रेस जवाब दे पाती है। बिल्कुल प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।